नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की चारकोप वार्ड 31 में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, मुकाबला हुआ रोचक। चारकोप विधानसभा के वार्ड क्रमांक 31 में मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर चुनावी माहौल लगातार तेज होता जा रहा है। सभी प्रमुख दल अपने अपने प्रचार अभियानों को धार दे रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मनीषा कमलेश यादव पूरे वार्ड में सघन जनसंपर्क अभियान और प्रचार रैलियों के माध्यम से मतदाताओं से संवाद कर रही हैं। प्रचार के दौरान स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। साफ सफाई, सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, युवाओं के लिए खेल के मैदान और महिलाओं की सुरक्षा जैसे विषय प्रचार का केंद्र बने हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी के साथ पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव भी प्रचार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, 16 तारीख को हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। मुंबई महानगर पालिका में जो व्यक्ति मेयर की कुर्सी पर बैठेगा उसमें वार्ड क्रमांक 31 का भी अहम योगदान रहेगा। वहीं मनीषा यादव ने कहा कि वे वार्ड के विकास को और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देंगी। मुंबई के कांदिवली से संपादक राजकिशोर तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार रैली शुरू इसमें सम्मिलित हुए हैं। कमलेश जी, आप बताएंगे ये प्रचार रैली कितने तादादों में निकल रही है और वोटरों का क्या माहौल है और क्या कहना चाहेंगे इसके? नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 31 में हम सुबह शाम रैलियां जब करते हैं तो एक 150 लोगों के साथ हम निकलते हैं, लेकिन जैसे ही रैली आगे बढ़ती है हजारों की संख्या में हुजूम बहनें, माताएं, बेटियां मनीषा यादव के साथ जुड़ करके प्रचंड मात्रा में प्रचार करने के लिए खुद आती है। आप रैली में देखेंगे तो घरों से लोग निकल करके आरती करती हैं, घरों से निकल करके हार चढ़ाती हैं, घरों से निकल करके खुद उस तादाद में जुड़ जाती है। तो यह बता रही है, परिस्थिति बता रही है कि आने वाले 15 तारीख को बहनें, भाई और लोग निकल करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनीषा यादव के लिए मतदान करेंगे और 16 तारीख को जो रिजल्ट आएगा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मनीषा यादव भारी मतों से जीत कर आने के बाद मुंबई शहर का जब पहला महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा तो 31 नंबर के प्रत्याशी नगर सेवक के रूप में वहां मतदान करेगा, ऐसा मुझे पूरा जिस तरह आपके रैली में प्रचंड भीड़ दिखती है, उसका क्या आपके पिताजी का श्रेय कहेंगे या उनके जो कार्य किए गए कार्यों का ये आज फल मिल रहा है आपको? जीत तो आपकी सुनिश्चित है, इसको तो कोई दोहरा नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और किस उद्देश्य जनता के बीच में क्या उपदेश और क्या निर्णय लेके आप पद यात्रा में चल रही हैं? तो ये जो आपको इतनी भीड़ दिख रही है, संभावित सी बात है कि ये पापा की मेहनत है, जो उन्होंने इतने साल इतना निस्वार्थ होकर यहाँ पे सेवा किया है, यहाँ पे काम किया है। उन्होंने बहुत कुछ किया है और ये सबका प्यार ही है जो आज हमें दिख रहा है और यही प्यार वो मुझे भी दे रहे हैं कि और इस उम्मीद से दे रहे हैं कि मैं भी उसी तरीके से काम करूंगी जिस तरीके से पिताश्री ने किया है। इलेक्शन में आपने क्या बेनिफिट लोगों को दे रहे हैं? क्या मतलब एक अलग उद्देश्य रहता है ना पब्लिक के बीच में जाने के टाइम पे कि हम ये आगे करेंगे, क्या आपका एक उद्देश्य होना चाहिए ना? क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, हमारे उद्देश्य या फिर मिशन, आप विजन सब बोल सकते हैं, वो बहुत ही क्लियर है कि हमें किसी इधर उधर नहीं देखना है। हमारा विजन एकदम और मिशन क्लियर है कि जैसी जिसकी जो ज़रूरत है हम उन्हें वो करके देंगे। और जैसे अगर समझ लीजिए, जहाँ रास्ते तो बहुत बन चुके हैं, जहाँ जहाँ काम बाकी है उसका भी काम अब शुरू हो चुका है और पानी की भी समस्या समझ लीजिए 90% तक चली गई है। जहाँ जहाँ लाइट नहीं है या फिर कैमरास की बात है बच्चों की सेफ्टी के लिए, अब उस पर भी काम शुरू हो चुका है और भी तेज़ी से हो जाएगा 15 तारीख के बाद। युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए देखिए, सबसे मेन कंसर्न यहाँ पे है स्पोर्ट्स का, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसी ग्राउंड नहीं है जहाँ पे स्पोर्ट्स हो सके या फिर टफ नहीं है, कुछ नहीं है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि बच्चों के क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए कोई एक ग्राउंड ले सके, टफ खोल सके, जहाँ पे वो खेल सके और स्पोर्ट्स में और रुचि दिखा सके। समय से राजनीति में सक्रिय हैं, ये जो चुनाव का प्रकरण है पहली बार आपके उसमें आ रहा है, जो कमलेश जी के साथ में जुड़ के आप मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच आपका क्या पकड़ है और क्या उद्देश्य चल रहा है और जनता किस मोड में है? जनता मूड बना चुकी है। जनता जनार्दन 15 तारीख का इंतजार कर रही है कि जैसे ही सुबह 7 बजेगा तो मतदान केंद्र पर भारी भीड़ होने वाला है। एक तरफ सच्चाई की जीत होगी और एक तरफ नफरत की राजनीति करने वालों की हार होगी, क्योंकि हमने 2017 में भी देखा हूं
जो भाजपा का मिशन है वह काम का मिशन है। जो 2017 में नफरत फैलाया गया था कमलेश भाई के खिलाफ कि कमलेश यादव जी आएंगे तो झोपड़ा तोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका उलट जो 9 साल जनता ने देखा है, या जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब झोपड़पट्टी बहुल क्षेत्र में कहीं एक गार्डन बैठने के लिए नहीं था, बड़े बुजुर्ग बच्चों के लिए कोई गार्डन नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान उद्यान बनाने का काम जो है 2017 के बाद में हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि महाडा का ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड है, जिसमें खुले में शौच करते थे लोग, वहां पे नशेड़ियों का अड्डा हुआ करता था। लेकिन खासदार गोपाल शेट्टी हुए, योगेश सागर हुए, कमलेश यादव जी हुए और अभी पीयूष गोयल जी के माध्यम से आप देख सकते हैं वह ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम होता है। हर समाज के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। चाहे आप एकता नगर का बात करेंगे, जहां पर रोज वायर जलाया जाता था जिससे कि पूरे एरिया में गंदगी फैलती थी, लेकिन वहां पर आप यहीं के लोकल पत्रकार हैं जो आप पूरा वास्तविकता जानते हैं। वहां पर आप देखे हैं कि कम से कम 15 से 20 हजार झाड़ लगाने का काम जो है वह नगर सेवक कमलेश यादव जी के माध्यम से हुआ। जितना भी रोड है वह सारे रोड सीसीकरण करने का काम जो है नगर सेवक कमलेश यादव जी पूरे मुंबई में सबसे ज्यादा फंड ला करके वार्ड क्रमांक 31 को संवारने का काम किया है। आप और उससे भी बढ़कर के अगर देखना चाहते हैं, जो जनता कॉलोनी का आधा किलोमीटर का एक गली है, वह 24 गली है, 24-25 गलियां हैं। जिस गली से एक बार जो लोग अंदर जाता था तो उसी गली से लोगों को वापस आना पड़ता था। उसके लिए सर्विस रोड खोलने का काम अगर किसी ने किया तो नगर सेवक कमलेश यादव जी ने किया, जो जूना लिंक रोड से 5 नंबर गली को जोड़ता है। आप 5 नंबर गली देख सकते हैं कि वहां पर लोग पैदल चलने के लिए डरते थे, क्योंकि इतना कूड़ा कचरा और कांच का ढेर लगा हुआ रहता था कि वहां पर चल नहीं सकता था लोग। लेकिन आज वहां पर आप देख सकते हैं, मैं ऐसे कई अनगिनत 4 प्रतिद्वंदी उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम विपक्ष अपनी जगह पर काम करे, लेकिन मैं यही बोलता हूं किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपना दामन को झांक ले। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने वाले नेता है उनके बारे में उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस पूरा हाशिए पे चल रही है वह हमको सीख देने का काम ना करे, क्योंकि पूरा जमीन से लेकर के और आसमान तक काम करने का काम जो है मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।